और सत्ता में अब बात करते हैं ओडिशा में स्थापित हुई बीजेपी की नई सत्ता की, जिसका बनना अपने आप में कीर्तिमान है। और इस सत्ता का सीधा संदेश यह है कि पूर्व के तटीय राज्यों में बीजेपी का दबदबा बढ़ रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में मोहन चरण मांझी ने ओडिशा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ये पहली बार जब पूर्व के इन तटीय राज्यों में से किसी में बीजेपी का मुख्यमंत्री बना। कैसे मोहन मांझी ने एक सरपंच से एक मुख्यमंत्री तक का सफर किया, इस पर एक विशेष कुंजी खोलेंगे। लेकिन पहले यह देखिए कि 2024 के चुनाव में ओडिशा के नतीजे किस तरह बीजेपी के पावरफुल परफॉर्मेंस और सत्ता का सबसे बड़ा सबूत है। 2014 में पीएम मोदी की लहर के बावजूद ओडिशा विधानसभा चुनाव में बीजेपी 147 सीटों में से सिर्फ 10 सीट जीत पाई, जबकि 2024 में बीजेपी 78 सीटें जीत पाई। यानी बीजेपी को 10 साल में 68 सीटों का फायदा हुआ है। इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि 10 साल में बीजेपी की सीटें 20 गुना बढ़ गई हैं। 2014 में बीजेपी का वोट शेयर 18% था, जो 2024 में बढ़कर 40% के ऊपर हो गया है। यानी 10 साल में वोट शेयर 22% बढ़ गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में ओडिशा में बीजेपी ने 21 में से 20 सीटें जीती थी। ओडिशा में सत्ता का यह शिफ्ट अपने आप में एक केस स्टडी बन गया है। इस बात पर जबरदस्त चर्चा हो रही है कि कैसे आदिवासी वोटों के प्रभाव वाले राज्य में बीजेपी ने बीजेडी के लंबे शासन का दी एंड कर दिया है और एक महत्वपूर्ण राज्य में खुद को जड़ से स्थापित कर लिया है। इस बार तटीय इलाकों के जो नतीजे आए उनके लेंस से जब बीजेपी की कामयाबी को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस बार कैसे ओडिशा ने ही बीजेपी को कोस्टल इलाके का चुनावी चैंपियन बना दिया। पूर्वी दिशा में देश के 5 तटीय राज्य यानी पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और ओडिशा को मिलाकर बीजेपी ने 2014 में लोकसभा चुनाव में सिर्फ 6 सीटें जीती थी, जबकि 2024 में इन्हीं 5 तटीय राज्यों में बीजेपी ने 36 सीटों पर जीत दर्ज की। गौर करने वाली बात यह है कि इन 36 सीटों में से बीजेपी ने 20 सीटें अकेले ओडिशा से जीती हैं। यही तटीय इलाकों में बीजेपी की जीत का ओडिशा फैक्टर है। इस तरह बीजेपी की सीटें 500% बढ़ गईं। पिछले 5 महीने में पीएम मोदी 33 बार तटीय राज्यों के दौरे पर गए थे। इस क्षेत्र में बीजेपी के चुनावी जोश और पॉजिटिव नतीजों के पीछे यह भी एक बड़ा फैक्टर रहा। तटीय राज्यों में बीजेपी की बड़ी जीत के पीछे आदिवासी वोट फैक्टर। बीजेपी आदिवासी वोट खींचने के लिए लगातार पूरा जोर लगा रही है और उसे उम्मीद है कि आदिवासी कनेक्ट से उसे दूसरे राज्यों में भी बड़ा फायदा होगा। ओडिशा के उदाहरण को देखें तो ओडिशा में 22.8% आदिवासी आबादी है। 30-35 सीटों पर आदिवासियों का दबदबा है। बीजेपी को ओडिशा में 40% आदिवासी वोट मिला है। सिर्फ तटीय इलाके ही नहीं बल्कि इंडिया में भी बीजेपी को आदिवासी इलाकों में भर भर कर वोट मिले हैं। एक्सेप्शन इसमें मणिपुर है। इससे पहले मैं आपसे कुछ कह पाता, हूटर जी फिर आ गए स्पीड ब्रेकर लगाने। खैर, हमारी रील्स को शेयर करिए। नमस्कार।